एडिलेड के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का जो दूसरा मैच खेला गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को 10 विकेट से रोक दिया, 10 विकेट से। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यह मैच हराया, उसके बाद WTC का फाइनल खेलने का जो सपना था भारत का, वो भी चकनाचूर हो गया और पूरा WTC का समीकरण ही चेंज हो गया। जो भारतीय टीम पिछले 1 साल से लगातार पहले नंबर या दूसरे नंबर पर विनिंग परसेंटेज में था, वो अब खिसक कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। और जिस टीम के बारे में कहा जा रहा था कि भाई ये तो लगभग बाहर है WTC फाइनल खेलने के रेस से, वो अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। जी हां, एडिलेड के मैदान में जो ये मैच हुआ, इसकी अगर मैं बात करूं तो भाई 180 और 175 रन बनाकर अगर भारतीय टीम ये सोच रही है कि हर बार उनको बॉलर बचा लेंगे, तो ये हर बार नहीं हो सकता। 200 रन भी नहीं बना पाए दोनों इनिंग में, और 2012 के बाद ये पहली बार हो रहा है जब भारतीय टीम दोनों इनिंग में 200 से कम स्कोर पर सिमट गई। टॉप ऑर्डर की अगर बात करूं तो कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं रहा, या चाहे वो यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, KL राहुल, कोई नहीं चला। इन पांचों को मिलाकर अगर मैं बात इन पांचों की करूं, और उधर अगर मैं नीतीश कुमार रेड्डी की बात करूं, तो लगभग नीतीश कुमार रेड्डी ने लगभग थोड़ा थोड़ा सभी को इंप्रेस किया है अपनी बैटिंग से। 42 रन पहले इनिंग में और 42 रन दूसरे इनिंग में उन्होंने बनाए नीतीश कुमार रेड्डी ने, और लगभग बहुत कम बॉल भी उन्होंने खेले, 47 और 54 बॉल उन्होंने दोनों इनिंग में उन्होंने खेले। लेकिन अगर मैं WTC के फाइनल की अगर बात करूं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि WTC का फाइनल अब इसका पूरा समीकरण बदल गया है। ऑस्ट्रेलिया विनिंग परसेंटेज के लिहाज से सबसे ऊपर है। तो अगर विनिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर अभी ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरे नंबर पर कौन है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आ गया है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर कौन है? भारत। जब पर्थ का मैदान में हमने पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था, तो उसके बाद हम विनिंग परसेंटेज में सबसे ऊपर आ चुके थे, और नंबर 1 का ताज हमने पहना था जब हमने पर्थ का मैदान में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उस समय हमारा विनिंग परसेंटेज था 61। जो एडिलेड के मैदान पर आज हम जो मैच हारे, उसके बाद 61 से खिसककर हम सीधे 57 पर आ चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया 57 से खिसककर सीधा 60 पहुंच चुका है। इसीलिए वो नंबर 1 है। और दूसरे नंबर पर जो टीम मौजूद है वो साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका अब 59% के साथ वो सेकंड नंबर पर है। भाई वो साउथ अफ्रीका जिसको कह रहे थे कि भाई ये तो लगभग बाहर हो चुका है WTC के फाइनल पे, और भारत और ऑस्ट्रेलिया को बता रहे थे कि भाई यही फाइनल खेलेंगे WTC का। लेकिन पूरा समीकरण एडिलेड के मैदान पर जब ये टेस्ट मैच हम हारे, उसके बाद पूरा समीकरण बदल गया, और अब फाइनल खेलने के रेस में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अब ये पूरा मुकाबला है। लेकिन इसके बाद भी भारत के पास अब कौन से रास्ते बचे हैं जिसके अपने बलबूते पर वो आ सकती है या नहीं आ सकती है, या फिर कौन से वो रास्ते हैं जिनके बदौलत WTC का फाइनल अभी भी हम खेल सकते हैं, वो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हां, समीकरण कुछ ऐसा है कि अभी हम फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है। अब अगर हमें WTC का फाइनल अगर खेलना है, तो फिर हमको अब जो आने वाले हमारे साउथ अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 3 मैच बचे हैं, पहले तो ये समीकरण सिंपल सा है कि भाई तीनों मैच हमें जीतने होंगे, और अगर हम ये तीनों मैच जीतते हैं, यानी कि 4-1 से ये पूरा सीरीज अगर खत्म होता है, तो फिर हम अपने बलबूते पर फाइनल में आ सकते हैं। दूसरा समीकरण ये होता है कि जो आने वाले अब ये 3 मैच बताएं, इसमें से अगर हम मतलब एक और हार जाते हैं, यानी कि ये पूरा सीरीज 4 यानी कि 3-2 पर अगर खत्म होता है, तो ऐसे में भारतीय टीम को फिर साउथ अफ्रीका और फिर श्रीलंका पर निर्भर रहना पड़ेगा। यानी कि श्रीलंका के साथ ऑस्ट्रेलिया के इसके बाद 2 मैच हैं। ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच खेलने हैं श्रीलंका के साथ, वो भी श्रीलंका के होम ग्राउंड पर, और 2 मैचों में से अगर श्रीलंका एक मैच भी ड्रॉ करा देती है, अगर जीत जाती है तब तो वेल एंड गुड है। अगर एक मैच वो ड्रॉ भी करा देती है, उसके बावजूद भी हम फाइनल में पहुंच सकते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया वहां से बाहर हो जाएगी। और अगर
मैच श्रीलंका जीत जाती है, दोनों मैच अगर जीत जाती है, फिर उसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ऑस्ट्रेलिया बाहर और हम फाइनल साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे। और अगर ये मैच 2-2 पर खत्म होता है और एक मैच ड्रॉ होता है और 2-2 पर खत्म होता है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर श्रीलंका को किसी भी कीमत पर एक मैच जीतना ही होगा श्रीलंका के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि उनके होम ग्राउंड पर है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम फाइनल में पहुंच सकते हैं। और उधर अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो साउथ अफ्रीका के अभी जो सबसे ब्राइट फ्यूचर WTC का फाइनल खेलने का है वो है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के अभी 3 मैच बचे हैं, 2 पाकिस्तान के साथ और 1 श्रीलंका के साथ, और ये तीनों मैच उनके अपने होम ग्राउंड पर है, यानी कि साउथ अफ्रीका में है। और साउथ अफ्रीका अपने होम ग्राउंड में बहुत स्ट्रांग है, और इन तीनों में से अगर वो 2 मैच उसको सिर्फ जीतने हैं, 2 मैच अगर वो जीतती है तो फिर WTC का फाइनल वही खेलेगी, ये तो कंफर्म है। और अगर इसमें से 2 अगर वो हार जाती है, अगर 3 मैचों में से अगर 2 साउथ अफ्रीका हार जाती है, तो ऐसे में भी साउथ अफ्रीका फिर बाहर हो जाएगी और इधर से भारत फाइनल में पहुंच सकता है। यानी कि ये WTC का पूरा समीकरण भारत लगभग इस रेस से बाहर तो हो चुका है, लेकिन अब अगर एक मैच और अगर भारत हारती है BGT, ये जो पूरे ट्रॉफी टूर्नामेंट में, तो उसके बाद भारतीय टीम को दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा। और जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम जितनी खतरनाक दिख रही है ऑस्ट्रेलिया में, वो फिर भारत के लिए आसान होगा नहीं। और खतरनाक दिख नहीं रही है, बल्कि भारतीय जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनकी नाकामयाबी की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम भारतीय टीम पर चढ़ी हुई है। भाई अगर नीतीश कुमार रेड्डी को अगर आप दोनों इनिंग में उनको बैटिंग करते हुए देखोगे तो वो बहुत ईजिली पिक कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन बॉलरों को, लेकिन अगर वहीं आप और जितने भी बैट्समैन हमारे मिडिल ऑर्डर के हैं, मतलब टॉप ऑर्डर के हैं, वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए दोनों इनिंग में। पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल के पहले इनिंग में चले जाना, यही उनके कॉन्फिडेंट को फिर और ज्यादा बूस्ट कर देता है ऑस्ट्रेलियन बॉलरों का कि भाई अब तो हम ये मैच जीत ही सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम को आगे बहुत संभल कर खेलना होगा, और जिस तरीके से ये हार रही, इतनी बुरी हार, और 175 और 180 रन बनाकर रोहित शर्मा यानी कि कप्तान और कोचेज ये सोच रहे हो, या टॉप ऑर्डर के जितने बल्लेबाज हैं अगर वो ये सोच रहे हैं कि हर बार बुमराह और आपको सिराज यानी कि बॉलर जिता देंगे, तो फिर ये आपकी गलत मतलब मानसिकता है आपकी, गलत आप सोच रहे हो। और हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने बोला भी कि भाई हमसे बेटर ऑस्ट्रेलिया खेली और हम नाकामयाब रहे, लेकिन हालांकि ऑब्वियसली खेलेगी। पहले इनिंग में लगभग अगर 300-350 अगर रन देते तो फिर वहां पर चेज करने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम पर थोड़ा दबाव भी होता और आपको इतनी बड़ी लीड भी नहीं मिलती। फिलहाल WTC का ये पूरा समीकरण है। WTC का होप आने वाले तीनों मैच हम जीतें और WTC का फाइनल एक बार अगेन साउथ अफ्रीका के साथ भारतीय टीम खेलते हुए नजर आए। हम तो यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भाई WTC के फाइनल में भारत जा पाएगी या फिर नहीं, या फिर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का इस बार ये आपको WTC का फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे, ये दोनों टीमें? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।